नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी जगह की यात्रा पर जहां कहते हैं कि हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हवा में आज भी पौराणिक कथाएं गूंजती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट की, एक ऐसी जगह जो सिर्फ नक्शे पर एक पॉइंट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। देखिए, चित्रकूट ना सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो धरती है जहां रामायण की कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि यहाँ के कण कण में जिंदा महसूस होती हैं। मतलब हर तरफ एक अलग ही आध्यात्मिकता की गूंज है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक दिन में इस दिव्य भूमि के असली सार को, इसकी आत्मा को छुआ जा सकता है? सोचने वाली बात है ना। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, देखते हैं कि एक दिन में चित्रकूट को असल में कैसे जिया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। देखिए, चित्रकूट वो पवित्र धरती है जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के कई कई साल बिताए थे। और लोग कहते हैं, मतलब जो महसूस करते हैं, कि यहाँ की हवा में आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। चित्रकूट में दिन की शुरुआत अलार्म क्लॉक से नहीं होती। यहाँ दिन शुरू होता है शांति और आध्यात्मिकता के साथ। जैसी सुबह की पहली किरण यहाँ पड़ती है ना, इस जगह का असली स्वरूप, इसकी असली खूबसूरती निखर कर सामने आती है। तो हमारी सुबह की यात्रा में दो खास पड़ाव होंगे। पहला है कामदगिरी पर्वत, जिसे चित्रकूट का धड़कता हुआ दिल भी कहा जाता है, और दूसरा है रामघाट, जहां मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा बहती है और सबको एक अलग ही शांति देती है। अब ये जो कामदगिरी पर्वत है ना, ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, असल में इसे खुद भगवान राम का ही स्वरूप माना जाता है। और बस यही वजह है कि चित्रकूट की आस्था का सबसे बड़ा, सबसे अहम केंद्र है। यहाँ पर भक्त इस पवित्र पहाड़ी की पूरी 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं। जरा सोचिए, सुबह की ठंडी ठंडी हवा, नंगे पांव चलना, ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं रह जाती, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। और रास्ते में जो अनगिनत मंदिर पड़ते हैं ना, वो इस यात्रा को और भी ज्यादा पवित्र बना देते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद हम पहुंचते हैं रामघाट। ये मंदाकिनी नदी का सबसे शांत और पवित्र किनारा है। वहां नाव पर सवार होकर जब चारों ओर घाटों की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है, सच में वो एक ऐसा अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, तो सुबह की शांति के बाद अब बारी है दोपहर की, और चित्रकूट की दोपहर हमें ले जाती है रोमांच और रहस्य की एक बिल्कुल अलग दुनिया में। अब हम चित्रकूट के कुछ ऐसे कोनों को एक्सप्लोर करेंगे जहां प्रकृति और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती है। तो दोपहर में हम 3 बहुत ही अद्भुत जगहों पर जाएंगे। सबसे पहले हम उतरेंगे रहस्यमयी गुप्त गोदावरी गुफाओं के अंदर, फिर हम सती अनुसुईया आश्रम की शांति में कुछ पल बिताएंगे, और आखिर में हनुमान धारा की शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करेंगे। गुप्त गोदावरी की गुफाओं में जाना सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंचने जैसा है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान राम और लक्ष्मण अपना दरबार लगाते थे, और गुफा के अंदर जो एक गुप्त धारा बहती है ना, वो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। जहां एक तरफ गुफाओं का रोमांच और रहस्य है, वहीं दूसरी तरफ है सती अनुसुईया आश्रम की परम शांति। बिल्कुल ऑपोजिट, मंदाकिनी के किनारे बना ये आश्रम ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी सती अनुसुईया को समर्पित है, और ये जगह ध्यान और आत्मचिंतन के लिए, मतलब मेडिटेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं हनुमान धारा की। इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस आए तो उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब भगवान राम ने एक चट्टान से पानी की एक धारा निकाली, जिससे उनका गुस्सा शांत हुआ, और बस वही जगह आज हनुमान धारा के नाम से जानी जाती है। हाँ, मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। थोड़ी मेहनत तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बार ऊपर पहुंचकर जब पूरे चित्रकूट का वो शानदार नजारा दिखाई देता है ना, तो लगता है कि हर एक कदम वसूल हो गया। और अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा है और आसमान में वो खूबसूरत केसरिया रंग खुल रहा है, हमारी यात्रा भी अपने सबसे पवित्र और सबसे यादगार पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। शाम के वक्त हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर चलेंगे जो इतिहास से जुड़ी हैं, भरतकूप और स्फटिक शिला। और फिर हमारा दिन वहीं आकर खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। जी हां, वापस रामघाट पर, जहां एक ऐसी शाम की आरती हमारा इंतजार कर रही है